जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोज़गार के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। फिर दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने जो है आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन जो थे उनको शुरू कर दिया था। आज की इस क्लास के अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को आगे जो जितने क्वेश्चन रहे उनको कवर करेंगे। पिछली क्लास के अंदर हमने 10 लघुतरात्मक क्वेश्चनों को जो है देखा था। अब 11वें नंबर क्वेश्चन से आगे हम बात करने वाले हैं। बर्बाद सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी साथी इस सीरीज़ से जुड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और आपको बता दें कि इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टुडे रोज़गार के जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। साथ ही यदि आपको पहले चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो के नीचे उसके अंदर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर के आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कर के हमें भेजिएगा, अपना और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख कर भेजिएगा, आपको पीडीएफ जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिएगा आज के इस विषय को शुरू करते हैं, हमारे इतिहास विषय को, जिसके अंदर आपके जो है हमने लघुतरात्मक प्रश्नों की श्रृंखला है वो शुरू कर रखी है। तो देखिएगा, इस सीरीज़ से जो भी साथी जुड़ रहे हैं, उनको तमाम साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है और जो पहले से जुड़े हैं, उनका तो वेलकम, मोस्ट वेलकम है क्योंकि वो साथी हमारे जो है मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ये क्लासेस जो है रेगुलर चल रही है। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विज़िट किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल के ऊपर आपको एमजेसी से रिलेटेड तमाम अपडेट जो है सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है और आपके जो इतिहास, समाजशास्त्र और आपके जो है हिंदी साहित्य की क्लासेस रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल रही है। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास विषय की, जिसके अंदर हम आपके लघुतरात्मक क्वेश्चनों की श्रृंखला चला रहे थे। इसी कड़ी के अंदर 10 क्वेश्चन हमारी पिछले क्लास के अंदर हमने कवर करवा दिए थे। आज की इस क्लास के अंदर आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उनको कवर करवाने का प्रयास करेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के महत्व की समीक्षा जो है समीक्षात्मक विवेचना है वो आपको करनी है। इसको किस प्रकार से करना है देखिएगा कि आश्रम व्यवस्था के महत्व एवं उपयोगिता को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत हम स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि मानसिक और बौद्धिक उन्नति किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आश्रम व्यवस्था जो थी उसमें मनुष्य की जो मानसिक और बौद्धिक जो उन्नति है, उन्नति में जो है ये सहायक रही है। मनुष्य आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अपने विविध कार्यों, दायित्वों को निभा करके मानसिक संतुष्टि प्राप्त करता रहा है और इसके अंतर्गत बात करें परिणाम स्वरूप मनुष्य का मानसिक और बौद्धिक विकास यहाँ पर होता रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि जीवन के विविध पक्षों का विकास यहाँ पर किस प्रकार से देखने को मिला है। तो आश्रम व्यवस्था है इसके माध्यम से जीवन के विविध पक्षों का विकास यहाँ पर होता रहा है। इसके माध्यम से मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करें कि कल्याणकारी जीवन का विकास इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है कि आश्रम जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत है कि आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के लौकिक और पारलौकिक जीवन की संतुष्टि जो है संभव थी। अतः यह व्यवस्था मनुष्य के कल्याणकारी जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यक्ति और समूह का परस्पर संबंध किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो डॉक्टर प्रभु के अनुसार हम बात करें तो आश्रम जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य को समूह के विषय में जानकारी होती है तथा गृहस्थ आश्रम से व्यक्ति समाज का प्रबंधक बनता है। इस प्रकार वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, जिससे व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि व्यवहारिक जीवन का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है आपके आश्रम व्यवस्था के अंदर बात करते हैं। तो मनुष्य आश्रम व्यवस्था से मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के विकास में सहायता मिलती है। मनुष्य को जब शिक्षा प्राप्त करनी होती है, कब शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या फिर कब उसे गृहस्थ बनकर सांसारिक जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा कब उसे जो है त्याग और विरक्ति का जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन सब की जो व्यवहारिक जानकारी है वो मनुष्य को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानवतावादी समाज का उत्थान किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिएगा आश्रम व्यवस्था में जो है मानव और मानवतावाद दोनों की भूमिकाओं को स्वीकार किया गया था। इसके साथ ये भी स्वीकार किया गया था कि समाज के विकास में दोनों का योगदान है। इसमें
व्यक्ति का महत्व स्वीकार किया गया है तथा उसके विभिन्न कार्यों को भी जो सामाजिक उत्थान और नैतिक मूल्यों से प्रभावित रहे हैं स्वीकार किया गया था। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत रहने से मनुष्य में सहिष्णुता, उदारता, आध्यात्मिकता आदि की भावनाएं विकसित हुई, जिसके कारण वह मानवतावादी बन गया। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाना किस प्रकार से कर्म प्रधान बनाता है। तो प्राचीन धर्मशास्त्रों ने मानव को कर्म प्रधान जो है होने का उपदेश दिया है। आश्रम व्यवस्था भी एक ऐसी ही व्यवस्था थी जो व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाती थी। चारों आश्रमों से मनुष्य निरंतर क्रियाशील रहता था और अपने जीवन को सुखी एवं सफल बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। उपनयन संस्कार की हम बात करते हैं दोस्तों। भारतीय हिंदू परंपरा में 16 संस्कारों यानी 16 संस्कारों का विशेष महत्व है, जिनमें उपनयन संस्कार को व्यक्ति के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका होता है निकट ले जाना। इसका अर्थ है बालक को ज्ञान और प्रकाश के लिए गुरु के समीप ले जाना। इस संस्कार के पश्चात ही बालक द्विज कहलाता है, जिसका अर्थ है दूसरा जन्म। पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म ज्ञान की प्राप्ति से माना जाता है। तो देखिएगा उपनयन संस्कार का महत्व और स्वरूप किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिएगा कि उपनयन संस्कार को सामान्यतः यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्कार में बालक को 3 धागों वाला एक पवित्र सूत्र धारण कराया जाता है, जिसे यज्ञोपवीत कहते हैं। ये 3 धागे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के प्रतीक होते हैं, जो व्यक्ति को समाज परिवार के प्रति उसके कर्तव्यों की याद दिलाते रहते हैं। संस्कार की प्रक्रियाओं और शिक्षण की बात करें तो प्राचीन काल में इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराना होता था। इसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको अच्छे प्रकार से देखिएगा। यहाँ पर दिया है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा देखिएगा कि इस संस्कार के समय गुरु बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं, जो बुद्धि की प्रखरता और आध्यात्मिक चेतना का आधार माना जाता है। अनुशासन और जीवन शैली। उपनयन के बाद बालक के लिए कुछ कठोर नियमों का पालन अनिवार्य हो जाता था, जैसे जो है आपके संयमित भोजन, समय पर उठना, वेदों का अध्ययन करना। ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ। यह संस्कार औपचारिक शिक्षा की शुरुआत का संकेत है। इसके बाद बालक अपने परिवार को छोड़कर गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करता था। सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष इसके अंदर किस प्रकार से देखने को मिलता है। देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह संस्कार बालक में उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है। उसे ये बोध कराया जाता है कि अब वह केवल एक बच्चा नहीं है, बल्कि समाज का एक जागरूक अंग बनने की ओर अग्रसर है। वर्तमान समय में यद्यपि गुरुकुल परंपरा कम हो गई है, फिर भी इस संस्कार का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व अक्षुण्ण है। यह संस्कार व्यक्ति को पवित्रता, मर्यादा और निरंतर सीखने की प्रेरणा देता है। अंततः उपनयन संस्कार केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने की एक महत्वपूर्ण यात्रा है। ये व्यक्ति को अनुशासित जीवन जीने और आपके उच्च मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के कुछ क्या उद्देश्य है। तो हिंदू धर्मशास्त्रों में विवाह पाणी ग्रह केवल एक सामाजिक जो अनुबंध नहीं है, बल्कि एक पवित्र संस्कार माना गया है। प्राचीन ऋषियों, समर्थिकारों, विशेषकर मनु ने विवाह को व्यक्ति के आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य बताया है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य माने गए हैं: धर्म, प्रजा और रति। देखिएगा धर्म यानी धार्मिक कर्तव्यों का पालन।
विवाह का सर्व प्रमुख उद्देश्य धर्म का पालन है। हिंदू दर्शन के अनुसार एक व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक वह विवाह करके ग्रस्त आश्रम में प्रवेश नहीं करता। अनेक यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान ऐसे हैं जिन्हें पुरुष अकेले संपन्न नहीं कर सकता। उसके लिए सहधर्मिणी की उपस्थिति अनिवार्य है। विवाह का उद्देश्य व्यक्ति की पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रजा, यानी संतानोत्पत्ति एवं वंशवृद्धि। विवाह का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रजा अर्थात संतान प्राप्ति है। शास्त्रों के अनुसार पुत्र प्राप्ति को मोक्ष और पितरों की जो है आपकी सद्गति के लिए आवश्यक माना गया है। पितृ ऋण से मुक्ति तभी संभव है जब वंश परंपरा जीवित रहे और आने वाली पीढ़ी श्राद्ध तर्पण आदि कर्म कर सके। यह उद्देश्य न केवल परिवार की निरंतरता बनाए रखता है बल्कि समाज की स्थिरता में भी योगदान देता है। रति यानी यौन सुख और मानसिक संतोष। यद्यपि धर्म और प्रजा को अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन रति इच्छाओं की पूर्ति और आनंद को भी विवाह का एक उद्देश्य माना गया है। ये व्यक्ति के स्वाभाविक काम वर्तियों को मर्यादित और अनुशासित करने का एक माध्यम है। वह के माध्यम से काम यौन इच्छा को धर्म के अधीन लाया जाता है, जिससे समाज में नैतिकता और व्यवस्था बनी रहती है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। ये एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठाकर परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायी बनाती है। उपर्युक्त तीनों उद्देश्यों का संतुलन ही एक आदर्श वैवाहिक जीवन का आधार माना गया है, जहाँ प्रेम, कर्तव्य और आध्यात्मिकता का संगम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह संस्कार से आप क्या समझते हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। यह मात्र एक सामाजिक समझौता या शारीरिक मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का आध्यात्मिक बंधन है। विवाह संस्कार का अर्थ और महत्व है। विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ है उद्यय अर्थात भार उठाना। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़कर गृहस्थ आश्रम का दायित्व स्वीकार करता है। मनुस्मृति स्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह वह माध्यम है जिसके द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए संतानोत्पत्ति की जाती है और धर्म का पालन किया जाता है। मुख्य उद्देश्य है विवाह संस्कार के 3 प्रमुख आधार माने गए हैं: धर्म, प्रजा और रति। धर्म का अर्थ होता है पति पत्नी मिलकर के धार्मिक अनुष्ठान और कर्तव्यों का पालन करें। प्रजा और संतान समाज और वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। रति कामेच्छाओं की पूर्ति और मर्यादित और शास्त्र सम्मत बनाना है। विवाह की प्रमुख विधियां प्रक्रिया है। विवाह संस्कार में कई ऐसी रस्में होती हैं जो इसके दार्शनिक पक्ष को मजबूत करती है। जैसे बात करते हैं कन्यादान। पिता द्वारा अपनी पुत्री का हाथ वर को सौंपना जो समर्पण का प्रतीक है। पाणिग्रह वर द्वारा वधू का हाथ थामना जो जीवन भर सुरक्षा का संकल्प है। सप्तपदी 7 फेरे ये विवाह की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसमें अग्नि के समक्ष 7 पग 7 तल कर के जो है 7 वचन लिए जाते हैं जो अन्न, बल, धन, सुख, दुख और संतान, ऋतुचर्या और मित्रता से संबंधित होते हैं। सामाजिक और आध्यात्मिक के प्रासंगिकता। आज के आधुनिक युग में भी विवाह संस्कार की महत्ता कम नहीं हुई। ये व्यक्ति को स्वार्थ से निकाल करके परमार्थ की ओर ले जाता है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शेष 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास का भरण पोषण गृहस्थ ही करता है। संक्षेप में विवाह संस्कार एक ऐसा संकल्प है जिसमें 2 व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ साथ एक साझा भविष्य का निर्माण करते हैं। ये प्रेम, विश्वास, संयम, समर्पण का संगम है जो समाज को स्थिरता प्रदान करता है। बिना विवाह संस्कार के मानव समाज की
सुव्यवस्थित संरचना की कल्पना करना असंभव है। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन की। पुरुषार्थ के विषय में आप क्या समझते हैं? तो भारतीय दर्शन और संस्कृति में पुरुषार्थ का अर्थ जो है, पुरुषार्थ का जो अर्थ है उन लक्ष्यों या उद्देश्यों से है जो मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त करने चाहिए। पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुरुष और अर्थ, जिसका शाब्दिक अभिप्राय है मनुष्य के योग्य लक्ष्य। ये अवधारणा मानव जीवन को अनुशासित, संतुलित और सार्थक बनाने का एक विस्तृत ढांचा प्रस्तुत करती है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन के 4 मुख्य आधार स्तंभ बताए हैं, जिन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। देखते हैं धर्म को देखें तो इसे जो है पुरुषार्थों में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं होता है, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य पालन और सामाजिक न्याय से है। ये जीवन का वह नैतिक आधार है जो शेष तीनों पुरुषार्थों को नियंत्रित करता है। बिना धर्म के अर्थ और काम विनाशकारी हो सकते हैं। अर्थ, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक भौतिक साधनों, धन और संपत्ति के जो है अर्जन को अर्थ कहा जाता है। भारतीय दर्शन भौतिक प्रगति का विरोधी नहीं है, बल्कि ये मानता है कि सम्मानजनक जीवन जीने और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक संपन्नता आवश्यक है। शर्त केवल ये है कि अर्थ का अर्जन धर्म के मार्ग पर चलकर हो। काम, इसका अर्थ है इच्छाएं, सुख और कामनाएं जीवन के सौंदर्यात्मक और आनंदमयी पक्ष का अनुभव करना काम के अंतर्गत आता है। यह मानसिक और शारीरिक संतुष्टि का प्रतीक है, जो जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। मोक्ष, ये जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। इसका तात्पर्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त करना है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम के कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है, तब वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नालंदा विश्वविद्यालय के समान ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी मगध में ही था। इसकी स्थापना 9वीं सदी में बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल ने बिहार में भागलपुर में से 25 मील दूरी पर की थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अपने को परम परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज की उपाधि से विभूषित जो है करता था। धर्मपाल ने जो है आपके विक्रमशिला में एक महाविहार बनवा कर यहाँ अध्यापन के लिए 108 आचार्यों की नियुक्ति की और इस शिक्षा केंद्र को पाल वंशी शासकों का संरक्षण प्राप्त था। इसके खर्च के लिए अतुल्य धनराशि राजा धर्मपाल और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा दी गई। फलस्वरूप बहुत से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। पूर्व मध्य युग के शिक्षा केंद्रों में इस विश्वविद्यालय की सर्वाधिक ख्याति थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अनेक विद्वानों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी, जिनका बौद्ध साहित्य और इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ बौद्ध साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य की भी पढ़ाई होती थी, किंतु ये विश्वविद्यालय बौद्धों के व्रजज्ञान संप्रदाय के अध्ययन का सबसे प्रमाणित केंद्र था। तंत्रवाद, जो इस युग के धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया था, उसका श्रेय मुख्य रूप से इसी विश्वविद्यालय को है। पूर्व और मध्य युग में मुस्लिम आक्रमण के कारण अनेक प्राचीन शिक्षा केंद्रों का विनाश हुआ, उनमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी एक था। आगे बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की। देखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में
उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह वर्तमान बिहार राज्य के राजगीर के निकट स्थित था और 5वीं शताब्दी में गुप्त काल से लेकर के 12वीं शताब्दी तक यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता था। इसे ज्ञान का जो है महाविहार कहा जाता था, जहाँ न केवल भारत बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और तुर्की जैसे देशों से विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने आते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। ये बाद के राजाओं और हर्षवर्धन और पाल शासकों ने इसे संरक्षण दिया और विस्तार किया। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें लगभग 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे। यहाँ की वास्तुकला अद्भुत थी। इसमें 8 बड़े परिसर, 10 मंदिर और कई भव्य पुस्तकालय सम्मिलित थे। नालंदा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है दोस्तों कि इस विश्वविद्यालय का जो है इसका विशाल पुस्तकालय था, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये 3 विशाल भवनों में विभाजित था, जिसमें रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक था। आगे बात करें तो रत्नोदधि जो है 9 मंजिला इमारत थी, जिसमें हस्तलिखित पांडुलिपियों का अनमोल ग्रहण संग्रह था। ऐसा कहा जाता है कि जब आक्रमणकारियों ने इसमें आग लगाई तो यहाँ की पुस्तकें महीनों तक जलती रही। यहाँ शिक्षा का माध्यम पाली और संस्कृत था। पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था, जिसमें केवल बौद्ध धर्म को ही नहीं बल्कि वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ प्रवेश पाना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पंडित विद्यार्थियों की परीक्षा लेते थे और केवल कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को ही प्रवेश मिलता था। प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग ने यहाँ रहकर वर्षों तक अध्ययन किया और अपने वृत्तांतों में इसकी महिमा का वर्णन किया था। नालंदा का गौरवमयी अध्याय 1193 ईस्वी में समाप्त हो गया, जब तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। उसने विश्वविद्यालय को जला दिया और यहाँ के भिक्षुओं व विद्वानों की हत्या कर दी। यह भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। नेक्स्ट बात करते हैं महाभारत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। यह न केवल एक युद्ध की गाथा है, बल्कि यह धर्म, नीति, दर्शन और भारतीय जीवन पद्धति का एक विशाल विश्वकोश भी है। इसकी रचना का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को यानी वेद व्यास जी को दिया जाता है। मूलतः इस ग्रंथ की शुरुआत जय संहिता के रूप में हुई थी, जिसमें केवल 8,800 श्लोक थे। समय के साथ ये भारत और अंततः महाभारत बना, जिसमें वर्तमान में 1 लाख से अधिक श्लोक है। ये विशाल ग्रंथ 18 अध्यायों में विभाजित है। महाभारत की मुख्य कथा हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता संघर्ष पर आधारित है। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और अधर्म और लोभ के प्रतीक है, जबकि पांडु के पुत्र पांडव सत्य धर्म के मार्ग पर चलते हैं। इस संघर्ष का परिणति कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध में हुई, जो 18 दिनों तक चलता रहा। अंततः धर्म की विजय के साथ समाप्त हुआ। महाभारत के 20वें पर्व एक अंश श्रीमद् भागवत गीता है। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन दिग्भ्रमित हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और योग का जो उपदेश दिया वह आज भी वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक है। गीता मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। महाभारत केवल राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानवीय स्वभाव के विभिन्न पहलुओं जैसे ईर्ष्या, त्याग,
प्रतिशोध, प्रेम और कर्तव्य का सूक्ष्म चित्रण करती है। इसमें कहा गया है, यन्न भारत तन्न भारत, यन्न भारत तन्न भारत, जो महाभारत में नहीं है वह भारत में भी नहीं है। ये ग्रंथ सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की ही जीत होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण की। रामायण की बात करते हैं दोस्तों, तो रामायण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। रामायण न केवल हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि इसे संस्कृत साहित्य का आदि काव्य यानी प्रथम काव्य भी कहा जाता है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी। ये ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके संघर्षों की गाथा है। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का एक जीवंत दस्तावेज है। मूलतः वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत भाषा में रचित है और इसमें लगभग 24,000 श्लोक है। ये विशाल ग्रंथ 7 प्रमुख अध्यायों में विभाजित है, जिन्हें कांड कहा जाता है। देखिएगा इन 7 कांडों को किस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे बाल कांड श्री राम का जन्म और शिक्षा और तांडव वध से संबंधित है। अयोध्या कांड राम के राज्याभिषेक की तैयारी और उनका वनवास से संबंधित है। और अरण्य कांड वनवास के दौरान ऋषियों से भेंट और शूर्पणखा के प्रसंग से संबंधित है। और किष्किंधा कांड हनुमान और आपके सुग्रीव से मित्रता का, ये जो है मित्रता से संबंधित है। सुंदरकांड हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता माता से भेंट, सबसे भक्तिमय भाग ये माना जाता है। और लंका कांड युद्ध कांड कहते हैं इसको, राम रावण युद्ध और रावण का अंत है। उत्तरकांड राम का राज्याभिषेक और लवकुश की कथा से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रामायण का महत्व और संदेश। रामायण का मूल संदेश है सत्य की असत्य पर विजय और धर्म की स्थापना है। श्री राम का चरित्र एक आदर्श मनुष्य का है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म और मर्यादा का त्याग नहीं करते हैं। आदर्श रिश्ते रामायण हमें सिखाती है कि एक पुत्र, एक पत्नी, एक भाई और एक सेवक के क्या कर्तव्य होने चाहिए। सांस्कृतिक प्रभाव है। भारत की सीमाओं से परे रामायण का प्रभाव थाईलैंड, इंडोनेशिया और कंबोडिया जैसे देशों की संस्कृति और कला में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साहित्यिक प्रेरणा। वाल्मीकि कृत रामायण से प्रेरित होकर ही बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, जिसने राम कथा को जन जन की भाषा में पहुंचाया। नेक्स्ट बात करते हैं रामायण में समाज को किस प्रकार दर्शाया गया है। तो रामायण केवल भगवान राम की जीवन गाथा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारतीय समाज का एक व्यापक दर्पण है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्य में एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की गई है जहाँ नैतिकता, कर्तव्य, संबंधों की मर्यादा सर्वोपरि है। रामायण कालीन समाज की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें देखिएगा आदर्श पारिवारिक संरचना। आदर्श पारिवारिक संरचना के अंदर रामायण में समाज की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है परिवार, जहां परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, त्याग और सम्मान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। राम का जो है अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होना, लक्ष्मण और भरत का अपने भाई के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सीता का पतिव्रत धर्म एक सुदृढ़ पारिवारिक ढांचे को दर्शाता है। यह समाज व्यक्तिगत सुख से ऊपर पारिवारिक प्रतिष्ठा और कुल के मर्यादा को रखता है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्म। उस समय का समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था, जहाँ प्रत्येक वर्ण के अपने निर्धारित कर्तव्य थे। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना था, तो ऋषियों का कार्य ज्ञान का प्रसार करना था। साथ ही मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बंटा हुआ था, जो जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने का आधार था। नेक्स्ट यहाँ पर राजनीतिक
और राजनीति और न्याय व्यवस्था। रामायण में राम राज्य की परिकल्पना एक ऐसे आदर्श लोकतांत्रिक राजतंत्र से की है जहाँ जहाँ राजा जो है आपके निरंकुश नहीं बल्कि प्रजा का सेवक है। समाज में न्याय का बोलबाला था और समाज के अंतिम व्यक्ति की संतुष्टि का भी ध्यान रखा जाता था। शासन व्यवस्था में मंत्रियों और विद्वान परिषदों की राय को अनिवार्य माना जाता था। स्त्रियों की स्थिति। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। वे शिक्षित होती थी और उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। कौशल्या के कई अनुसुईया जैसे पात्रों के माध्यम से समाज में महिला के प्रभाव और सम्मान को दिखाया गया है। हालांकि पतिव्रत धर्म को नारी का परम धर्म माना गया है। नैतिकता और सदाचार। रामायण का समाज सत्य, धर्म और वचन के पालन पर टिका हुआ था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई की उक्ति उस समय के सामाजिक मूल्यों का सार है। समाज में दुराचार, लोभ और अहंकार जैसे रावण का चरित्र को विनाश का कारण माना गया है और सदाचार की विजय को प्रमुखता दी गई है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।